आज कुछ डिफरेंट करते हैं साहब। वेरी डिफरेंट। हाँ क्या लेकिन आज हम कुछ अलग से इंट्रोड्यूस करेंगे अपने मेहमान को ले आए और मैं चाहती हूँ वो अपना इंट्रोडक्शन सुने। हाँ सुने जी। हाँ जी, मेहमान एंटरटेनमेंट सेगमेंट है, शोबिज़ दुनिया के सितारे जो हैं राइज एंड शाइन पे जो हैं आ जाते हैं। ज़बरदस्त हमारे लाइव तो हैं ही, लेकिन कभी कभी इन पर्सन होते हैं, जूम पे भी होते हैं, लेकिन माशाल्लाह सितारे ज़मीन पे। अच्छा जी, सुने जी अपना इंट्रोडक्शन। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। इंट्रोडक्शन सुनिएगा जरा प्लीज। सुनीता मार्शल बतौर आफिया एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी हैं। दौलत के बावजूद आफिया और अंदरूनी तौर पे तन्हाई का शिकार हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने वालिद की तवज्जो और सच्ची मोहब्बत के लिए तरसती रहती हैं। तो क्या ख्याल है? अली अब्बास की बताया था ना? नहीं, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया ना जो हमें लिख के दिया है। अल्लाह तौबा। अच्छा, अली अब्बास जो मैंने बतौर अहमर एक इंतहाई फर्माबरदार, मेहनती और पढ़ा लिखा तालिब इल्म है। खानदान की मुआशी किफालत और उन्हें एक बेहतर जिंदगी देने के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रहा है। तो आफिया और अहमर की ये कहानी है और हमारे साथ है सुनीता मार्शल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये इंट्रोडक्शन तो बहुत अच्छा है क्या हुआ? लेकिन गलत है। गलत क्या मतलब? तुम बताओ भाई, कौन सी तन्हाई का शिकार और क्या कश्मकश चल रही है और कौन सी मोहब्बत चाहिए तुम्हें? नहीं जी, ये आपने आफिया का इंट्रोडक्शन करवाया। आफिया जो है वो महानूर शेख हैं। वाह जी वाह। चलो, तुम्हारा कैरेक्टर भी कुछ ऐसी कश्मकश में है? नहीं, मेरा कैरेक्टर जो है वो ज़रा मुख्तलिफ है। मैं जो हूँ वो सबसे बड़ी बहन हूँ और छोटे बहन भाइयों को पाल रही हूँ। और फिर शादी होती है अली अब्बास जो कि हमजा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो मुझे ये बताए ना कि ये सुनीता, ये मैं बता, ये बता, हमने सवाल करने के लिए बताया। दिस इज अ वेरी वेरी गुड। नहीं, इस पे बात करते हैं। ओके, यू गो टू जेमिनी एंड यू एंटर कि जी सुनीता मार्शल दीवारें काम कर रही हैं, उसके कैरेक्टर के बारे में बताएं। और ये वो क्यों बता रहे हैं ऐसे? क्यों ऑनलाइन ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जी वो क्या आफिया का कैरेक्टर कर रही हैं, दीवारें में कर रही हैं? ये तो पहले तो मुझे बताओ, जेमिनी और गूगल ये क्यों कह रहे हैं? मुझे बिल्कुल नहीं पता, ये तो आप बता रही हैं। मैं जाके चेक करूंगी गूगल पे। बिल्कुल चेक करें, पहले तो उससे झगड़ा। देखिए, हमने इन्फॉर्मेशन ये दी है ताकि आप इसको सही करें। हाँ, उसका भी एक मजा है। ये आगे की बात थी और हमने ऐसे ही प्लान किया था कि ये है, ये जेमिनी बता रहा है आपके बारे में और अब आपको तो ये गलत बता रहा है। दिस इज रॉन्ग। यही मकसद था कि क्यों इतने रॉन्ग फैक्ट्स जो हैं वो जेमिनी पे हैं, आपके कैरेक्टर का नाम और भी लोगों के साथ। मेरा तो स्पाउस हानिया आमर बनाई हुई है। तो ये मुझे बताएं कि ये इतना एआई डेवलप हो गया, एआई आपके बारे में ऐसे गलत फैक्ट्स दे रहा है, तो हम क्यों एआई पे यकीन करें? देखिए, ऑनेस्टली मैं तो फॉलो नहीं करती, ना मैं जेमिनी पे हूँ, ना मैं ज़्यादा एआई को फॉलो करती हूँ और ना ही मैं गूगल पे ज़्यादा यकीन रखती हूँ। तो ये तो फिर गलत है। लोगों को ज़रा अवेयरनेस आनी चाहिए इसके बारे में। यही हमारा मकसद था। ये जबरदस्त। और अब तो गूगल का ऑफिस खुल गया। मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये चीजें ना लोगों को बताएं, क्योंकि लोगों को गलत इंफॉर्मेशन, और लोग समझते हैं बस सोशल मीडिया है सब कुछ सही है, जेमिनी पे आ गया सब कुछ सही है, तो बड़ी गलत इंफॉर्मेशन भी होती है। सुनीता बताएंगी अब आपको कि क्या है असल कहानी इस ड्रामे की और क्या चल रहा है। सुनीता, ये तो वैसे सोप है, इट्स अ लॉन्ग सीरियल। सो बेसिकली ये कहानी जो है एक फैमिली की है जिसमें 5 बहन भाई हैं। 2 बहनें 3 भाई हैं और मैं जो हूँ वो सबसे बड़ी बहन हूँ। और घर में जब जॉइंट फैमिली होती है तो आपस में लड़ाई झगड़े भी होते हैं। भाभियाँ आ जाती हैं, बच्चों की आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। अब वो चूँकि बड़ी बहन है, माँ बाप गुजर गए जब बच्चे छोटे थे, और ये पालती है अपने बहन भाइयों को और इन सबको आपस में हंसी खुशी रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 भाई जो हैं वो ज़रा थोड़े बदतमीज से निकल आते हैं और एंड में आके वो जायदाद के मसले शुरू हो जाते हैं। ये बड़ी एक ऐसी कहानी है जो कि नॉर्मली बहुत सारे घरों की एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए इट्स डूइंग सो वेल, इसीलिए अच्छा भी जा रहा है। क्योंकि लोग क्या होता है, डिफरेंट थीम होती है सुनीता, दिल तो करता है हम ऐसे ड्रामे करें, लेकिन वो लोग फिर उससे रिलेट नहीं कर पाते। ऐसी कहानियों से मैं चाहे 100 दफा देख लूं, मैं भी रुक जाऊंगी और मैं कहूंगी यार ये इनका क्या मसला चल रहा है, क्या हल, कैसे हल होगा? नहीं नादिया, ऑनेस्टली मैं ये एपिसोड्स अपनी देखती हूँ जैसे रोज आती हैं, और मैं नीचे यूट्यूब पे कमेंट्स जो आते हैं मैं पढ़ती हूँ। उसमें इतने सारे लोगों ने लिखा होता है कि ये हमारे घर की कहानी है, हम इससे रिलेट करते हैं, और लोग अपनी कहानियां भी नीचे मेंशन कर रहे होते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है देख के।
और लोग खुश भी होते हैं और अपने अपने मशवरे भी देते हैं लोग कि भाई जॉइंट फैमिली में आप ना रहें, आप अलग कर लें, घर बेच दें, सबके हिस्से दे दें ताकि मसले ख़त्म हो जाए। लेकिन वही बात होती है, जो घर में रह रहा होता है, जो अपनी फैमिली का अफराद होता है, उसकी कोशिश एंड तक यही होती है कि जी ये मिल बांट के ही सब रहें, सब लोग आपस में खुश रहें। तो बंदा कोशिश ही कर सकता है ना। लेकिन अब उसके अंदर से कोई वैसे भी लोग निकल आते हैं। सुनीता, आप जॉइंट फैमिली पे वैसे बिलीव करती हैं इसका मतलब? ऑनेस्टली मैं इतना ज़्यादा नहीं बिलीव करती, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली यही लगता है कि जॉइंट फैमिली में ज़्यादा मसले आते हैं। लेकिन हमारा पाकिस्तान का कल्चर है कि जॉइंट फैमिली में पहले तो खैर बहुत ज़्यादा लोग रहते थे, अब तो ज़रा कम होता जा रहा है। लेकिन वो कम इसीलिए होता जा रहा है ताकि लड़ाई झगड़े कम हो। हाँ, लेकिन अगर बहुत सारी ऐसी भी फैमिलीज हैं जो हंसी खुशी भी रह रही होती हैं साथ, तो वो तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है। जैसे मुझे अपनी नानी का घर याद है, मेरी नानी के घर में सब लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे और एवरी सैटरडे हम उनके घर पे जाते थे। हमें इतना मजा आता था क्योंकि सारे बच्चे बड़े सब एक साथ इकट्ठा होते थे, तो उसका एक अलग ही मजा है। और उसमें बड़ों का ना बड़ा होना बड़ा जरूरी है कि जो बड़े हों वो दिल से बड़े हों, ज़र्फ से बड़े हों, सोच से बड़े हों और सबको इक्वल लेके मसले उनके सॉल्व करके चलें। बड़ा अच्छा लगता है पहले, क्योंकि अब तो हम किसी को धमकी भी नहीं दे सकते ना कि अब्बा की शिकायत लगाएंगे, अब्बा मैं जाके दादाजी को बता रही हूँ। हम किसके पास अपनी फरियाद लेके जाएं? सुनीता, मुझे ये बताओ कि ये ड्रामा, ये जो डेली आप उसको सीरीज कहें या सोप कहें, इसमें तो बहुत सारे दिन चाहिए होते हैं, शूट चाहिए होते हैं, प्रोजेक्ट ये मतलब बड़ा मुश्किल है करना। तो हाउ डू यू टेक आउट टाइम, हाउ डू यू मैनेज दिस? इसकी शूट कैसी रही? What I do is नादिया, कि मैं एक टाइम पे एक ही ड्रामा कर रही होती हूँ। तो ये जैसे मैंने अक्टूबर में स्टार्ट किया था इसकी शूट, और फिर ये शूट चली थी जून तक। तो मैंने उसके बीच में कोई और ड्रामा नहीं किया, बिकॉज यू सी घर भी बच्चे हैं, आपको उसके लिए भी टाइम निकालना होता है। तो मेरी कोशिश मेरी यही होती है कि मैं एक टाइम पे एक ही करूं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बीच में आ जाता है तो आपका दिल नहीं चाहता वो छोड़ने का, तो फिर आप कर भी लेते हैं, मगर वो हो जाता है मैनेज। तो कितने दिन शूट होती है, कितने मसरूफ रहती है उसके लिए? मेरे से इन्होंने वैसे 60 डेज मांगे थे, लेकिन ये ड्रामा जो है मैंने इनको दिए, फिर 75 डेज में मेरा टोटल कंप्लीट हुआ। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब तो खैर इसकी मुश्किल से आई थिंक 15 to 20 एपिसोड्स और रह गई हैं और फिर ये खत्म हो जाएगा। एक्स्ट्रा पेमेंट हुई होगी आपको फिर तो 15 दिन की मजीद या नहीं? हाँ ऑफ कोर्स, वो तो होती है ना, क्योंकि आपको पता है मैं बताऊं, हम में से तो हम तो दुआ करते हैं थोड़े दिन बढ़ जाएं। अच्छा, सही है। अच्छा, मेरा वैसे ऑनेस्टली मेरा नहीं था इसमें कि मेरे दिन बढ़े, वो इसलिए क्योंकि ये ना कहानी शुरू में बहुत अच्छी थी। हाँ। बहुत फास्ट पेस चल रही थी, लोग बहुत पसंद कर रहे थे। फिर सोप में होता ये है कि चूंकि कहानी मुख्तसर होती है, तो आप उसको एपिसोड्स बढ़ाने के लिए आप उसको थोड़ा सा ना लंबा खींच देते हैं। तो बीच में कुछ चीजें होती हैं जो रिपीट हो रही होती हैं, तो लोग थोड़ा सा उससे बोर भी होते हैं। तो ये भी एक इशू है। तो इसमें भी ऐसा हुआ है कि बीच में थोड़ा सा वो स्लो हो गई कहानी ना। ये मास्टर हैं वैसे हम लोग ड्रामा खींचने में, और अपना ड्रामे बहुत सारे शुरू करके बीच में खराब करने की मजबूरियां भी हैं। मुझे पता है उस्मान जो तुरसम का रोल प्ले कर रहे हैं जंजीरें, वो बहुत अपसेट हैं विद द एडिटर एंड एडिटिंग ऑफ द ड्रामा। और वो ये कहते हैं कि देखो अब, हाँ, क्योंकि अब देखिए ना आप, एक इतना इंपॉर्टेंट सीन है, आपको तकरीबन वाइंड अप है कैरेक्टर का, मर्डर कर रहा है मामू का, और उसका रिएक्शन ही काट के घर का शॉट दिखा दिया, वो रो रहा है। ये कितना आर्टिस्ट, आपके साथ भी हुआ होगा कभी, कोई परफॉर्म किया, चीज कट गई, तो दुख नहीं होता फिर सुनीता कि यार मेरा काम मैंने शूट किया था, काट क्यों दिया? भाई देखिए, हम लोग, आपको पता है कितनी मेहनत और कितनी गर्मी में काम कर रहे होते हैं, तो कितना आपको अफसोस होता है कि आपकी मेहनत जाया गई ना। तो ये डायरेक्टर नहीं, उसने देखा होगा किसका कसूर है, किसको देखना चाहिए था? देखिए, आई थिंक कसूर सबका ही है, एडिटर का भी है, डायरेक्टर का भी है, क्योंकि फाइनल जो एपिसोड की जो होती है, फाइनल एपिसोड, वो डायरेक्टर के पास एंड में जाती है, म्यूजिक वाले के पास जाती है, तो वो सब लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें। अब क्यों नहीं किसी ने वो देखा, ये तो अब मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हमारा जो काम है, हम तो अपनी एक्टिंग करके उसके बाद हम तो खुदाफिज कह देते हैं प्रोजेक्ट को। अब बाद में एडिटिंग का काम या जो भी है उसके अंदर हमारी होती नहीं। बिल्कुल दुख होता है, जाहिर-सी बात है। बिल्कुल ड्रामे की बात भी होती रहेगी। लेकिन अभी इससे पहले हम सेगमेंट में बात कर रहे थे रिश्तों की, और मतलब आपके भी ज़ाहिर बच्चे, आप उनको रेस करें अच्छे तरीके से, लेकिन एक वाकया भारत में हुआ, और उसमें एक बच्चे ने, 19 साल बच्चे ने, जो वाइब्रेंट स्टूडेंट था, मोबाइल फोन की इंस्टॉलमेंट नहीं दी थी उसके फादर ने, तो उसने वो सुसाइड अटेम्प्ट की और हो गई सुसाइड, और उसके बाप ने भी फिर उसके पीछे जान बचाने के लिए, और माँ ने भी।
तो देखिए ये तो बहुत ज्यादा पेरेंट्स के लिए बड़े एक कंसर्न की बात है अभी कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल बच्चों में कैसे उनको रेस करना है, नर्चरिंग कैसे करनी है, और आप कैसे सेल्फ हार्म का बच्चे इस एज में बोलते भी हैं, टीनेजर्स ये वो, तो ये चेंजिंग जो आ रही होती है ना इसमें, ये जो हार्मोनल चेंजेस हैं बच्चों के, आपने भी देखे होंगे, मैं भी देख रही हूँ। सुनीता, हाउ डू यू डील विद दैट? क्या करना चाहिए जब बच्चे बगैर जरूरी फरमाइशें कर रहे हो, प्रेशर डाल रहे हो? देखिए मैं ऑनेस्टली, देखिए मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, मैं तो खुद, मेरे बच्चे जो हैं वो अभी इसी एज में हैं, वो टीनेज वाली एज में। ये बड़ी मुश्किल एज है बच्चों के लिए, वही बात है जैसे आपने कहा कि हार्मोनल चेंजेस होती हैं। लेकिन मेरा सिर्फ मशवरा ये है कि आजकल का जो ज़माना है ना वो बदल गया है। अब पहले जैसे ज़माने में पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे बच्चों के साथ, उस तरह से स्ट्रिक्ट नहीं होना है। आपको जो भी बात करनी है वो प्यार से उनको समझानी है, क्योंकि आजकल का जो बच्चा है ना वो आपसे लॉजिक मांगता है, आप अपनी मर्जी उसके ऊपर थोप नहीं सकते। तो बस कोशिश तो यही है कि आप अपने बच्चे से प्यार से, दोस्तों की तरह उसको नहीं, गैजेट्स चीजें अवेलेबल कर देती हैं आप बच्चों को, बच्चे जो कहते हैं? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल करती हूँ। वो इसलिए देखें, आपको वही बात है कि जमाने के साथ चलना है। बच्चे को बिल्कुल आना चाहिए कि उसने अपना आईपैड कैसे चलाना है, उसको अपना फोन कैसे चलाना है। आप यकीन माने, मेरे बच्चे जो हैं वो 11 साल के थे तो मैंने उनको फोन दे दिया था। देखिए वो मेरी भी मजबूरी थी, क्योंकि मैं और हसन दोनों कभी कभार एक साथ भी काम पर होते हैं, तो हमें इन टच भी रहना है बच्चे के साथ। तो वो एक आई थिंक नेसेसिटी बन गई है फोन जो है, हमारे लिए वो जरूरत बन गई थी, तो हमने दिया। हाँ, ये है कि हम प्यार में उनको जरूर थोड़ा सा, एक होता है ना एक नजर रखना, हम नजर जरूर रखते हैं कि वो लोग क्या देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। लगा मैं सुनीता, मैं यही बात कर रही थी कि एक ये अब 19 साल के लड़के की बात हो रही है, ये इस एज में फोन इज नॉट ये लग्जरी सिर्फ नहीं है, ये एक नेसेसिटी बन गई है आजकल। स्मार्टफोन चाहिए बच्चों को, वो कैसे काम करें, कैसे कम्यूट, और पढ़ाई भी उसकी ठीक जा रही, लेकिन फिर उसके या तो आप देखिए नादिया, आपको पता होगा कितने सारा जो हमारा होमवर्क है बच्चों का, वो तो फोन पे आ रहा होता है, वो तो गूगल क्लासरूम्स पे आ रहा होता है। तो अगर आपके पास फोन नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे? और बच्चे सब जो प्लान्स बना रहे हैं, इवन पढ़ने के भी जो है ग्रुप स्टडी वगैरह, सब फोन पे कहेंगे, बारे तुम्हें मैसेज दिया था तुमने देखा नहीं, भाई मेरे पास तो फोन नहीं था, बच्चा मिस आउट करता है। अच्छा सुनीता, थोड़ा सा ये टीवी की तरफ अगर आए, थोड़ी सी लाइट बातें भी करें, ये तमाशा शो के बारे में बताओ। ये पहली दफा मैंने तमाशा देखा है कि इतना वायरल हो रहा है, उसके कैरेक्टर्स को, अगर आप, मैं शो नहीं देखती लेकिन मैं क्लिप्स में देखती हूँ, आप कितना एंजॉय कर रहे हो और कौन से कैरेक्टर्स को, हाँ, किन कैरेक्टर्स की वीडियो देख के आप कह रहे हो यार ये क्या हो रहा है? नहीं, आई एम सो सॉरी, मगर मैं नहीं बिल्कुल भी फॉलो कर रही, तो आई हैव नो आईडिया अबाउट तमाशा। नहीं देखी कोई? मैंने एक दो क्लिप्स देखे थे, एक कोई थोड़ा वायरल हो रहा था डॉक्टर जी का, वो कुछ लड़ाई हो रही थी बब्रिक की और उनकी, वो मैंने बस थोड़ी सी देखी थी, अदरवाइज मैंने नहीं फॉलो किया। मैं भी क्लिप्स ही देखी। वैसे अगर तमाशा की ऑफर आया आपको सुनीता? ऑनेस्टली जब ये फर्स्ट था तमाशा, तो हमें जे का फोन आया मुझे और हसन को, तो वो कह रहे थे कि हम आ जाए, लेकिन हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, अपने बच्चों को इतने दिनों तक छोड़ के जाना, और मुश्किल हो जाता ना, तो हम नहीं कर सके। सही। और वैसे अगर आप इस होने चाहिए ऐसे शोज, तमाशा जैसे? देखिए मेरा तो टेम्परामेंट नहीं है ऐसे शोज का, तो मैं अपने लिए तो कहूंगी कि नहीं, लेकिन व्हाई नॉट? देखिए एंटरटेनमेंट है ना, बहुत सारे लोग एंजॉय करते हैं, तो उनके लिए तो एंटरटेनमेंट है, तो होना तो चाहिए ना, क्यों नहीं? अच्छा, जिनको मजा आता है वो देखे, जिनको नहीं मजा आता वो नहीं देखे। आप और हसन प्रोडक्शन, ड्रामे बनाना, उसकी तरफ कुछ रुझान, शौक, इंटरेस्ट? अरे नहीं, बहुत मुश्किल काम है। देखिए मैं, पता है क्या, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे इंडस्ट्री में जो सिंगल प्रोड्यूसर्स है ना, वो बहुत मुश्किल में, जो जिनकी प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो तो फिर भी चलो रोलिंग में रहते हैं, उनके पैसे ना, लेकिन जो सिंगल प्रोड्यूसर्स हैं जिनके पास सिर्फ इतने पैसे हैं कि वो एक ड्रामा बना लें और फिर वो इंतजार करें कि जी उसके पैसे मिल जाएं और फिर वो दूसरा बनाए, वो बहुत मुश्किल काम है, तो इसलिए हम थोड़ा सा दूर ही भागते हैं इन चीज़ों से। सही। और कोई ड्रामे देख रही है? अभी आजकल बड़े मजे के ड्रामे चल रहे हैं, आर यू फॉलोइंग एनी सीरियल? मैं वही शॉर्ट्स में ही फॉलो करती हूँ। आई थिंक जंजीर इज डूइंग रियली वेल, एंड शदाई, एंड वो बहुत अच्छा है ना, एहसन खान एंड सॉरी आपकी इज्जत, आपकी नाम भी है ना, आपकी इज्जत, देख रहे हैं आप? आपकी इज्जत। अच्छा, व्हाट अबाउट दर्रे निजात? उसमें जो कॉन्सेप्ट है कि प्री मैरिटल बच्चों की इंटीमेसी, और उसके बाद
फेथ का जो है एक टेस्ट और सर्च फॉर द रियलिटी स्पिरिचुअल सब उसमें जो दिखा रहे हैं मेहर अहमद का जो क्लासिक स्टाइल है उस पर जो तनकीद है कि जी ये क्या ड्रामों में आप दिखा रहे हैं, अच्छा कि दिखाया कुछ भी नहीं, मतलब पता नहीं सिंबॉलिक ही है, लेकिन देखिए हमारे यहाँ तनकीद की क्या वजह है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ना आधे से ज्यादा पेरेंट्स ना अपने आंखें और कान जो है ना वो बंद कर लेते हैं जब ऐसी कोई बात आती है। ये आजकल हमारी सोसाइटी में बल्कि आजकल नहीं, मैं कहूँगी ये बहुत पहले से ये है चीज़, यू नो, प्री वेडिंग इंटीमेसी है हमारे यहाँ, बहुत छुपी ढकी होती है, लोग इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन इट इज़ अ रियलिटी। आई डोंट नो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है, लेकिन ये है चीज़। अब इसको चूंकि टीवी पे लेकर आए तो इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, जो कि मेरा ख्याल है होनी भी चाहिए, क्योंकि आप कोशिश यही करते हैं ना कि आप अपने बच्चों को शुरू में ही समझा दें कि ये गलत है और ये सही है। अच्छा, मेरा एक और इख्तलाफ है नादिया, मैं ये कहती हूँ कि जब आप ड्रामे देखते हैं उस पर बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं कि आप बच्चों को क्या तरबियत दे रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि देखिए, आप जो ड्रामे हैं उसका टाइम ऐसा है, अब आप लेट नाइट भी देखते हैं, राइट, आप यूट्यूब पे देखते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को ये ड्रामा नहीं देखना चाहिए तो आप अपने बच्चे को वो ड्रामा नहीं दिखाएं। सही, बिल्कुल। आप बच्चे को सोने भेजें ना, उसका कल स्कूल है, उसको सोने भेजें, फिर आप ये ड्रामा देख लें। अगर आपको लगता है हाँ भाई ये ड्रामा अच्छा है, ये बच्चे को देखना चाहिए, तो आप दिखाएं। हाँ, और YouTube स्टैट्स बता रहे हैं 25 से 45 साल की उम्र की औरतें देख रही हैं। नहीं, अब ये मुझे बताएं कितनी नन्ही हैं ये, कि ये कौन क्यों खराब हो जाएंगी? क्या इन पे बुरा असर? खराब के अलावा हमारे यहाँ लोगों को ना थोड़ा कमेंट्स देने का ज्यादा शौक है। हाँ। तो वो बस उनके जहन में जो भी आती है ना पहली चीज, वो फौरन से कमेंट लिख देते हैं। वो अलग बात है कि बाद में वो अगर सोचें सही तरह उस बारे में कि क्या ये वाकई सही भी हो रहा है या गलत हो रहा है। देखिए, हमारे यहाँ जो ड्रामे बनते हैं वो बहुत ज्यादा रियलिटी से क्लोज होते हैं, तो अब ये भी एक रियलिटी तो है ना। नहीं, अगर सुनीता मुझे बताइए, ये रियलिटी है और दीगर रियलिटीज भी, आप ये समझती हैं कि सब कुछ ड्रामे में सब दिखाना चाहिए? अरे जिसको जो देखना है, नहीं यानी कि किसी भी टॉपिक को आप टैकल कर लें। भाई आपके इश्यूज है ना, आपकी सोसाइटी के इश्यूज हैं, आप सोसाइटी के इश्यूज जो है वो ड्रामे के थ्रू ही बता रहे हैं ना। सही है, सही। बल्कि अब आपकी मर्जी है क्या आप उस इशू को देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। बल्कि नॉर्मलाइज नहीं कर रहे। इसमें हीरो जो आपका इतना मॉडर्न है वो कह रहे हैं मुझसे बड़ी गलती हो गई। लड़के कहाँ समझते हैं, आपके नॉर्मल बच्चे इसको गलती नहीं समझेंगे, वो कह रहे हैं गुनाह हो गया। ये तो बड़ी प्यारी बात है कि आप ये बुराई को बुराई दिखा रहे हैं, कर रहे हैं कि ये गलत है। तो उसको आप अगर पॉजिटिव तरीके से सोचें तो आपको तो एक लेसन मिल रहा है ना उसमें। बिल्कुल सही। कि जो चीज गलत है उसने गलती की और अब वो उस गलती की माफी भी मांग रही है ना कि मैं मुझसे गलती हो गई तो मुझे माफ कर दें। तो ये तो एक लेसन ही हुआ ना। तो अब जो दूसरे लोग देख रहे हैं वो तो यही सोचेंगे ना कि यार हमने ये गलती नहीं करनी है। यानी ये कंप्लीट मैसेज दे दिया कि बुराई को कंडेम किया गया। बिल्कुल सही बात है, ये ठीक है। सो यार मुझे बताएं कि बेबी बाजी 3 के बारे में लोग पूछते हैं कि सुनीता आ रही है आपके शो पर, तो ये पूछिएगा जरूर कि आ रहा है, कब आएगा, आप चाहती हैं? नहीं, देखिए, बेबी बाजी की जो कहानी है ना वो भी एक मुख्तसर कहानी थी, जो कि सीजन 1 की कहानी थी, मेन जो कहानी थी वो हो गई। अब सीजन 2 जो है वो चूंकि ऑडियंस के पुरजोश इसरार पे बना था, क्योंकि सीजन 2 का कोई इरादा नहीं था, लेकिन चूंकि लोगों को इतना पसंद आया और इतने लोगों ने मैसेजेस किए कि सीजन 2 बनना चाहिए, तो जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं आई ड्रीम्स, अब्दुल्ला सेजा, उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं, अगर ऑडियंस इतना चाह रही है तो हम सीजन 2 बनाते हैं। लेकिन सीजन 2 जो है अच्छा था, लेकिन उतना अच्छा नहीं गया जितना सीजन 1 था, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कहानी बन गई ना। तो इसलिए सीजन 3 की भी कहानी होनी नहीं चाहिए। अब आप देखें उसके अंदर माँ बाप जो थे बेबी बाजी और वो सब तो इंतकाल कर गए, तो उसके बाद जी जमाल जो हैं वो भी इंतकाल कर गए थे कैरेक्टर में, तो फिर बचा पीछे थोड़े से लोग तो बचे। तो कहानी को ना ड्रैग करने के बजाय उसका जो मजा था ना वो मेरा ख्याल है वो बरकरार रहना चाहिए। अब कितने 3 साल हो गए, उसके बावजूद लोग जो है वो याद करते हैं। लेकिन यू राइट कि वो तो कंक्लूड हो गई, उसके आगे या तो उसके पीछे कर। लेकिन फिर भी अगर ऑफर आती है आपको तो आप मना कर देंगे? आप कहेंगे नहीं अभी? देखिए, डिपेंड करता है। अगर तो उन्होंने कहानी वाकई इतनी अच्छी बना दी हो, क्योंकि जाहिर सी बात है हम भी तो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं ना पहले, तो आपको अंदाजा हो जाता है।
तो अगर वाकई बहुत अच्छी हुई तो आप कंसिडर कर भी सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि अब उसकी कहानी में और कुछ बचा नहीं है, तो सीजन 3 नहीं आना चाहिए। सही कह रहे हैं, क्या बात की आपने सुनीता, थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आता है आपसे बात करके, प्लीज यहाँ शो पे आए। और वो हमारा इंट्रोडक्शन याद रखिएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, आफिया जो, अच्छा आफिया को सलाम देना फिर। बिल्कुल। और दूसरा भी तो है, वो क्या नाम है अहमर तो है ही, अहमर को भी। लेकिन आफिया को हमारा खास प्यार और सलाम। उससे बोलो ये मुझे बताओ तुम मतलब ये क्या, ये जेमिनी पे वो क्यों आ रही है हर तरफ, जरा पूछना क्या 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 सेटिंग की है उन्होंने, जरा बताइए जेमिनी को क्या प्रॉम्प्ट मिला। थैंक यू सो मच। नहीं तो अब आप ऐसा करें ना, आप असल आफिया से इंटरव्यू करें और उनसे बात करें। अब तो बनता है, ठीक है, वो आफिया से, हाँ मतलब अपना क्रेडिट भी ले रही है सुनीता का भी। हाँ ये तो मैं होने नहीं दूंगी, मैं करती हूँ इस पे काम, बात करूंगी, छोड़ूंगी नहीं। चलो, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया सुनीता, आपने वक्त दिया मेरा। Thank you. थैंक यू।